साथ हिमानी नैथानी। देश भर में आज सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का त्योहार मना रही हैं। दिन भर बहुत ही मुश्किल निर्जला व्रत के बाद अब वक्त वो आ पहुंचा है जब चांद देखने के बाद सुहागिनें अपना व्रत तोड़ेंगी। बस कुछ ही देर का इंतजार और है जबकि चांद निकलेगा, जो कि आज बहुत तरसाता है, बहुत तड़पाता है। हम आपको चांद की तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही करवा चौथ से जुड़े जो विधि विधान हैं वो क्या है, कहानियां क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि करवा चौथ का व्रत कैसे मनाया जाए और क्या है इस पर्व की जो तमाम विधि विधान है, तमाम जो कहानियां हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य राजकुमार शास्त्री जी और साथ ही साथ ज्योतिष आचार्य पूनम बेदी जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो इस बार करवा चौथ बेहद शुभ माने जाने वाले अमृत सिद्धि योग में पड़ रहा है। यानी इस बार करवा चौथ पर वृषभ राशि की अगर बात करें तो उसमें चंद्रोदय हो रहा है, जो कि चंद्रमा की अगर बात करें तो उसकी उच्च राशि है। इसका स्वामी शुक्र है। शुक्र सौंदर्य एवं आभूषण का अधिपति ग्रह माना गया है, जो कि महिलाओं के जीवन में समृद्धि की वर्षा करेगा और साथ ही साथ शुभ संयोग लेकर आएगा। और जैसे ही देश के अलग अलग हिस्से में चांद निकलेगा, हम आपको इसकी खबर भी देते रहेंगे। दिन भर से व्रत रख रही सुहागिन महिलाओं को चांद निकलने की जानकारी देने के लिए हमने पटना, लखनऊ, दिल्ली और मुंबई जैसी जगहों पर खास इंतजाम किए हैं। जैसे ही यहां पर चांद निकलेगा, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर उससे देख पाएंगे। दिल्ली में IBN 7 संवाददाता पायल भुयन मौजूद हैं और भोपाल में आगे हमारे साथ जुड़ेंगे मनोज शर्मा। और साथ ही साथ आपको यहां पर बता दें कि कुछ और भी हमारे जो सहयोगी हैं वो जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि करवा चौथ पर चांद के दीदार की क्या कुछ तैयारियां हैं और फिलहाल कितना और इंतजार करवाएगा। पायल, क्या कुछ देख रहे हैं आप वहां पर? बहुत इंतजार जो है लंबा होता जा रहा है। बिल्कुल हिमानी, इंतजार लंबा होता जा रहा है, लेकिन ये इंतजार भी मुझे लगता है कि महिलाओं को पसंद है ये इंतजार। और मैं हिमानी में कहूंगी कि भारत जो है परंपराओं का देश है और हर रिश्ता जो है परंपरा से बंधा होता है। और समाज में परिवार जो होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। यहाँ पर मैंने आके देखा कि करवा चौथ का जो व्रत है, इनके लिए यहाँ पे जितने भी मेरे साथ लोग हैं उनके लिए ये एक गेट टुगेदर का भी मौका है। सब लोग अपनी लाइफ से बिजी रहते हैं, लेकिन जब फेस्टिव सीजन होता है तो सब मिल बैठते हैं। लेकिन क्या तैयारियां हैं, इनसे पूछते हैं। आप बताइए कि करवा चौथ आपके लिए क्या है और कितना मुश्किल रहा आज का दिन, अगर रहा हो तो? नहीं, आज का दिन बिल्कुल मुश्किल नहीं रहा। पूरा दिन एक्साइटमेंट में बीता। इनफैक्ट हफ्तों पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक दिन पहले तो समय रात से ही शुरू हो जाता है, मेहंदी लगनी, चूड़ियां और सारी नई नई चीजें। और पूरा दिन त्योहार के तैयारियों में इतना बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता टाइम का। रात तक एक्साइटमेंट रहती है कि सूरज, ये चंद्रमा कब निकलेगा और हम देख के पूजा करेंगे। क्या ट्रेंड रहा आज करवा चौथ में? Karwa Chauth is always exciting as ever, and it is like, praying for the long life for our husbands, because they're always taking care of every small to big thing of our life. So I think it is of great importance for every married woman. आंटी ने बहुत सारे व्रत जी पायल, कुछ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ पति भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कौन से ऐसे पति हैं वहां पर, जरा उनसे भी पूछिए, क्या वो भी व्रती हैं? उन्होंने भी फास्ट किया या नहीं किया? बिल्कुल हिमानी, मैं पूछूंगी, लेकिन मैं जरा आंटी से पूछूं। आंटी, आपने बहुत सारे व्रत रखे हैं, आज तक करवा चौथ का प्रगति रही हैं। आप इस करवा चौथ को कैसे देखती हैं? देखो, मैं बहुत सालों से रख रही हूँ। अब तो मेरी बहू, बेटियाँ, जवाई सब आ गए हैं। एक फैमिली गेट टुगेदर है, अच्छा लगता है। सुबह से सब तैयार होते हैं, बैठते हैं,
तो इस ऐसे अब पता ही है, सब हस्बैंड्स की लॉन्ग लाइफ और प्रॉस्पेरिटी सबके लिए हम विश करते हैं। आगे जाके अब बच्चों के लिए भी हम यही विश करते हैं, ये भी ऐसे ही गेट टुगेदर और ऐसी फैमिली गैदरिंग के साथ अपना फास्ट कंटिन्यू करते रहे, चलते रहे और सब। अब हिमानी मैं बिल्कुल पूछती हूँ जो आपने पूछा था। आप लोग बहुत मुस्कुरा रहे हैं, व्रत महिलाओं ने रखा है, तो आप बताइए आप में से किसी ने फास्ट रखा है? नहीं, फास्ट नहीं रखा है। नहीं, मैंने फास्ट नहीं रखा है, लेकिन हमारी फीलिंग साथी है, तो वी आर जस्ट देयर टू मोटिवेट देम, राइट? सो इट्स टू मेक श्योर। वैसे भी हस्बैंड वाइफ का 50-50 होता है ना। नहीं, तो स्पेशल आपने क्या किया? इन लोगों ने तो आपके लिए फास्ट रखा है, आपने स्पेशल क्या किया? डेडिकेटेड फॉर देयर सर्विस द होल डे। आज सैटरडे था, सुबह से लेकर शाम तक इनके पीछे पीछे हैं, जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। कल रात जब मेहंदी लग रही थी तो 3 घंटे लाइन में हम भी साथ खड़े थे कि जब वो मेहंदी लग रही थी। देखिए मेहंदी के 3 घंटे आपको पति याद। पत्नी का जो रिलेशन है, इसमें हर चीज 50-50 है। तो अगर ये व्रत करती हैं तो उसमें 50% हमारा है, और हम जो भी करते हैं उसमें 50% इनका है। तो ये बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है, तो ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और म्यूचुअल प्यार है। बिल्कुल, ये रिश्ता ही 50-50 का है। हिमानी, तो आपने देखा कि इंतजार हो रहा है, यहाँ पर थालियां सज चुकी हैं, दिए लग चुके हैं, पूरा फेस्टिव सीजन, फेस्टिव मूड यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल पायल, और मैं यहाँ पर ये भी देख रही थी कि उनको मेहंदी लगवाने के लिए चूंकि इतना इंतजार करना पड़ा, 3 घंटे याद आ रहे हैं, लेकिन वो जो सुबह से शाम तक और हर 365 दिन आपके लिए आपकी सेवा में रहती है, वो दिन वो कभी काउंट करके या घंटे काउंट करके नहीं बताती। खैर, हम आपके पास आएंगे, हमारे सहयोगी मनोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहां किस तरह की तैयारी देखी जा रही है और वहां अब कितनी देर और है, क्या है, ये देखना होगा कि चंदा मामा जो है, चंद्रमा जो है, वो आखिर कब दर्शन देते हैं। मनोज। वाकई हमारी सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, देखिए तैयारी देखिए, बकायदा थालियां सजी हुई हैं, ज्योति जल रही है, और वो पूरी जो करवा चौथ के चांद का इंतजार, एक छत पे खड़े होकर चांद का इंतजार हो रहा है। पूरा दिन बीत गया ना इंतजार करते करते। जी बिल्कुल। लेकिन ये भूख थोड़ी सी, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि अब तो जल्दी चांद दिखे। नहीं, ऐसा एक्चुअली आज के दिन क्या होता है, चूंकि अपनी पति की लंबी आयु के लिए कामना करते हैं, तो इस वजह से भूख का एहसास ही नहीं होता है, तो दिन भर बहुत अच्छे से और फिर तैयारियों में निकल जाता है पूरा दिन, तो इसलिए मतलब कुछ किसी भी तरह का कोई एहसास नहीं हो रहा। अब तो बस आराम से जब चंद्रमा निकलेगा तो भगवान की। हम आपके पति को भी बुलाना चाहेंगे। देखिए आपके लिए कितना जतन किया, पूरे दिन से इंतजार कर रही हैं, कुछ खाया रही हैं, आपने कुछ किया इनके लिए? हम लोग तो क्या बताएं, शादी के 3 साल पहले से ही करवा चौथ रखना शुरू कर दी थी। शादी तो हम लोग कोर्टशिप चली 3 साल तक, तो ये करवा चौथ करती थी, फिर फोन पे मुझसे पूछती। मतलब आपकी लव मैरिज हुई थी क्या? जी, लव मैरिज हुई थी, और ये उस समय उसको कहता था कि भाई अभी तुम हॉस्टल में हो, अभी मत करो करवा चौथ, लेकिन ये तब भी करती थी। एक बार इसको घर में भी बड़ी डांट पड़ी इस बारे में कि ये करवा चौथ किसके लिए कर रही है। मनोज, आप सारे राज आज ही खुलवा देंगे? आप सारे राज आज ही खुलवा देंगे? कहानी को आगे भी पूछता हूँ जी। तो ये मतलब किस तरह से उस समय आप हॉस्टल में रहते थे, तो आपने मना किया था, लेकिन उन्होंने फिर भी जारी रखा। और ये व्रत करती नहीं करवा चौथ का, फिर तो हम लोगों की शादी हुई, अब तो हर साल ही करवा चौथ करती है। हर साल ही करवा चौथ करती है। अभी आप भी सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है? सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। और स्वाति, जो हमको पता है कि आपके जो हस्बैंड है राजीव हैं, वो तो हॉलैंड में हैं, तो आपकी आज दिन में उनसे बात हुई और किस तरह से प्लानिंग हुई कि आप दिन भर कुछ नहीं खाएंगी, शाम को चांद दिखेगा? नहीं, उन्हें मुझसे कहा था इतनी कष्ट मत लिया करो, लेकिन लेने तो पड़ते ही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके लिए कुछ भी करना, और मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत दूर है यहाँ से, और मुझे अभी उनके पास जाने में टाइम है, तो उन्हें मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ आज के दिन। कुछ प्लानिंग चांद को देखने की? जैसे कई हस्बैंड वाइफ अलग अलग होते हैं, तो कहते हैं चलो चांद को एक साथ दोनों देखेंगे तो हम एक दूसरे को देख लेंगे। नहीं, अभी वहाँ पे शाम है और अभी तक ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की, लेकिन अब मैं उनसे बोल देती हूँ कि आप देख लेना चांद को। मतलब हॉलैंड की और यहाँ के समय में 3-3.5 घंटे का फर्क है, तो उनसे कह दीजिएगा कि 3.5 घंटे बाद देख लें। हाँ, मैं उनसे बोलूंगी, अब मैं उनसे जरूर बोलूंगी कि आप देख लेना मुझे वहाँ पे, और वो चांद को भी देख लेना। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा थोड़ा सा लॉन्ग फ्रेम में सभी लोगों को दिखाने की कोशिश करें। आप भी, मैं देख रहा हूँ बड़ी तैयारी है आपकी। बस जो इन्होंने बोला वही मैं बोलूंगी। पति की लंबी आयु के लिए करते हैं ये व्रत। मैं भी कुछ नहीं लेती हूँ, सुबह से कुछ नहीं लेती हूँ। कितने साल से कर रही हैं आप ये थोड़ा सा, और मतलब ये भी बताएंगी कि आपके घर में और कौन कौन लोग करते हैं? मैं करती हूँ, मेरी जेठानी करती हैं, मेरी शादी को 25 साल हो जाएंगे, बराबर ऐसी करती हूँ जैसी करती आई हूँ, और तो बस।
मैं लोगों से बात कर रहा हूं। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि सभी लोगों को लगातार दिखाएं। लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। अभी इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प कहानी बताई थी कि आपने पहले से शुरू कर रहा था। मैं तो अभी तक मैंने जितनी कवरेज की है, ये पहली मर्तबा मैंने सुना कि शादी के पहले से करवा चौथ। जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली क्योंकि हम लोगों की कोर्टशिप काफी टाइम तक चली, इस वजह से मैंने करवा चौथ पहले से रखना शुरू कर दिया था। और अभी हम लोगों की शादी को 12 साल हो चुके हैं, तो बस लगातार चल रहा है। और बस भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि इनके लिए मैं हमेशा करवा चौथ का व्रत रखते रहूं। मैं ऐसे भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछूंगा कि आपने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा, लेकिन आप लगातार इन लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। मतलब कोई आपने जतन किया नहीं अपने पति के लिए, ना आप भूखी रही, ना आप दिन भर से आपने खाया, उसके बाद फिर आप ये करवा चौथ वाले लोगों के साथ आप कर क्या रही है? देखिए, इन सब के साथ मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ, सबको मैसेज कर रही हूँ और अपने पति से कहा है कि आज की छुट्टी लेके रखो। अच्छा मनोज, ये बताइए, सबके साथ मिलके मनाएंगे। मनोज सबके राज तो आपने उगलवा दिए, थोड़ा अपना राज भी बताइए, आपने व्रत किया नहीं किया है? नहीं, मैंने व्रत नहीं रखा। मैंने अपनी पत्नी से अभी आपकी जो बात कराई ना, उन्हीं से बात कराई थी। वो कह रहे कि उन्होंने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा, लेकिन बस ये जो लोग करवा चौथ मना रहे हैं उनको ही देखकर उनको लग रहा है कि वो अपनी पति के लंबी आयु की कामना कर रहे हैं। चलिए, लेकिन आप दूसरे को जरूर वहाँ मोटिवेट कर रहे हैं। बिल्कुल मनोज आएंगे आपके पास, लेकिन पूनम जी, यहाँ हम देख रहे हैं कि सब इंतजार कर रहे हैं चांद का। अब जो घंटे हैं वो थोड़े लंबे होते जाते हैं, लेकिन विधि विधान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम चाहेंगे थोड़ा इसका महत्व, थोड़ा विधि विधान की कैसे अब आगे पूजा की जाए, क्या हो? करवा चौथ का जो विधि विधान है उसमें एक्चुअली तैयारी तो पहले से शुरू हो जाती है। चूड़ियाँ, जो इसके सुहाग के चिन्ह है हमारी, जिसमें चूड़ियाँ, सिंदूर, मेहंदी, बिछुआ, ये सारी चीजें नई पहनी जाती हैं। और 1-2 दिन पहले से ही मेहंदी लगाने की शुरुआत हो जाती है। और साथ में जो खरीदारी है इसकी, जो खास तौर से रंग हैं, कुछ खास रंगों के अच्छे बिल्कुल सुहागन की तरह से तैयार होना पड़ता है। और इसके कुछ क्षेत्र के हिसाब से तैयारी की जाती है। कुछ इलाकों में जो है रात के 12 बजे खाना पीना बंद कर दिया जाता है, लेकिन पंजाब इत्यादि के इलाकों में सुबह सरगी खाई जाती है, जो लड़की की पीहर से भी आता है और सास भी देती है उसको, अपनी बहू को। वो सुबह उठ के 5 बजे खा के फिर व्रत रखते हैं। तो इसमें अलग अलग इलाकों के हिसाब से, अलग अलग लोगों के हिसाब से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। बिल्कुल, जिस तरह से शास्त्री जी यहाँ पर पूनम जी कह रही हैं, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि हर अगर इलाके की हम बात करें, अलग अलग, आप राजस्थान में चले जाइए तो राजस्थान में अलग होगा। हालांकि वैसे ये आया तो पंजाबियों का ही कल्चर जो फॉलो कर रहे हैं सब, धीरे धीरे फिल्म्स में देखते हैं तो ट्रेंड जो है वो भी बदलता जा रहा है। तो ये जो अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग चीजें हैं, कैसे, क्योंकि कौन माने, एक कहानी कुछ कहती है, एक कहानी कुछ कहती है। हिमानी बहन, बहुत बढ़िया बात आपने पूछी है। यह करवा चौथ जो है ये शास्त्रीय परंपरा है और वर्ष में 24 चतुर्थियां होती हैं। गणेश चतुर्थी 12 महीने में, हर महीने में 2 चतुर्थी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। उसमें 24 चतुर्थियां होती हैं और ये 24 जो चतुर्थियां हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। भगवान गणपति की, भगवान गणेश की तिथियां हैं और इसी में भगवान गणेश की विशेष अर्चना पूजन का विशेष महत्व होता है। रामायण में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि भगवान श्री राम का जिस समय 14 वर्ष के लिए वनवास होता है और बलकल वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, भगवान श्री राम अयोध्या से 14 वर्ष के वनवास के लिए चित्रकूट पहुँचे और 12.5 वर्ष तक चित्रकूट में रहे। वहां पर जब कार्तिक का महीना आता है तो माता जानकी ने भगवान श्री राम की दीर्घायु के लिए, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की दीर्घायु के लिए माता जानकी जी ने चित्रकूट में करवा चौथ का व्रत किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन कर दिया है उसका, और एक ही चौपाई पर उसका वर्णन कर दिया कि एक दिवस हरि कुसुम मंगाए। भगवान श्री राम के पास उस समय माता जानकी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब पंचवटी में पहुंचे तो वहां सोने का मृग आया, लेकिन पंचवटी से पहले चित्रकूट में भगवान श्री राम के पास वस्त्र भी नहीं थे,
क्योंकि बल कल वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। बलकल वेश भगवान श्री राम के पास में तो भगवान क्या देते माता जानकी को, क्योंकि जिस समय करवा चौथ का व्रत किया जाता है पति अमूल्य वस्तुएं ला करके अपनी पत्नी को उपहार के रूप में भेंट करते हैं। तो भगवान श्री राम क्या देते जानकी जी को? भगवान श्री राम ने कुसुम यानी पुष्प मंगा करके और उसका जो है अपने हाथों से ही बालों में बांधने वाला जो जूड़ा है उसमें बांधने के लिए भगवान श्री राम ने बना करके और माता जानकी जी का श्रृंगार किया, माता जानकी को प्रसन्न करने के लिए। तो जहां पर धर्म पत्नी का यह सत्यार्थ प्रकाश में बहुत सुंदर बात लिखी है कि जहां पर धर्म पत्नी अपने त्याग और तप के लिए कि भवता सुखमिक्षन्तु गौरी राधन तत्परा, आपके परिवार के कल्याण के लिए, पति के दीर्घायु के लिए, पति के परिवार के लिए, माता पिता सास ससुर पुत्र पौत्र आदि सभी के कल्याण के लिए जहाँ पत्नी गौरी राधन तत्परा पूजा पाठ जप तप करती है और उसका फल मांगती है कि मेरे पति की लंबी आयु हो जाए, वहीं पर पति के का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो पत्नी के कल्याण के लिए, पत्नी के सम्मान के लिए, पत्नी का यशोवर्धन करने के लिए पति भी अपनी तरफ से करे। भगवान श्री राम ने जिस प्रकार जानकी जी को प्रसन्न करने के लिए अपने हाथों से माता जानकी का श्रृंगार किया। चलिए बिल्कुल, ये चर्चा लगातार हमारी जारी है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे दोनों सहयोगी पायल और साथ ही साथ मनोज जो भी हमारे साथ बने हुए हैं। पायल के पास भी हम रुक करेंगे, आगे कुछ और हम बातें जानेंगे, मनोज के पास भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। बात कर रहे हैं सुहागनों के त्योहार करवा चौथ की। सुबह से व्रत में है, निर्जला व्रत में है और अब बस इंतजार हो रहा है चांद का। पायल हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है, हमारे साथ मनोज शर्मा हमारे सहयोगी बने हुए हैं, साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य शास्त्री जी भी हमारे साथ है, राजकुमार शास्त्री जी, और ज्योतिषाचार्य पूनम बेदी जी भी हमारे साथ मौजूद है। रुक करना चाहूंगी पायल का। पायल, इंतजार चांद का तो हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ पति ऐसे भी होंगे बेचारे आज वो तो मैच ही नहीं देख पा रहे हैं, तो इतना बड़ा त्याग कैसे कर दिया आज? बिल्कुल हिमानी, लेकिन अपनी वाइफ के साथ रहना मुझे लगता है कि आज ज्यादा पसंद कर रहे हैं सब लोग। सुबह से ही आज ऑफिस कोई नहीं गया है मुझे लगता है इन लोगों में से, और जो भी इनकी वाइफ कर रही हैं वो कर रहे हैं। आप तो कह रही हैं कि अच्छा लग रहा है, लेकिन पूछ लीजिए जरा एक बार, आज मैच कैसे नहीं देख रहे आप लोग और पूरे दिन अपनी वाइफ के साथ हैं? अगर आज मैच देखेंगे तो हम बाउंड्री के पार हो जाएंगे। आउट ऑफ क्वेश्चन। लाइफ एंड डेथ का मैच है, ये ज्यादा जरूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी सबसे बड़ा मैच है। इफ यू मिस दिस टुडेज मैच यू आर गॉन। आपकी तो लव मैरिज है, मैंने अभी बात करते हुए सुना कि आपने व्रत भी रखा था। शुरुआत में व्रत रखा था, हाँ। आजकल पॉसिबल नहीं होता, फिर भी इनके साथ रहते हैं ताकि अच्छे से निकाल सके। बिल्कुल। आप बताइए रोहिणी जी, आपकी पहले तो मेहंदी दिखाई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आप बताइए कि आपके हस्बैंड ने आपके लिए व्रत रखा है? शुरू में रखा था, शादी के एकदम बाद 1-2 बार ही रखा था, बट काम के उसमें बीच में पॉसिबल नहीं हो पाता। बट ही इज विद मी, सो आई नो ही इज विद मी ओनली। ये तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है जो आप जानते हैं कि ही इज विद मी। आप बताइए कैसे मनाते हैं इस पर्व को? पहले सुबह उठ के सरगी बनाते हैं, सरगी खाते हैं, उसके बाद पूजा होती है, उसमें मठियाँ बनती जाती हैं और फिर वो अपनी मदर इन लॉ को दी जाती है और सारा दिन चांद का वेट होता है। और आई थिंक मुझे लगता है सब लोग कामकाजी हैं, लेकिन आज के दिन सब मिलके इतने अच्छे से मनाते हैं कि बिल्कुल भूख प्यास का पता ही नहीं लगता। ये बहुत ही सुंदर थालियां भी आपने सजाई हुई हैं। अगर ये थाली, अगर मैं इस थाली में क्या है आप ये बताइए। ये मठियाँ हैं जो पूजा के टाइम मनसी जाती हैं, हाँ। और उसके बाद वो अपनी मदर इन लॉ को दी जाती हैं। ये दिया है और ये पानी है जो चांद निकलने के बाद आपके हस्बैंड आपको पिलाते हैं। जी। आपने अपनी थाली में क्या सजाया है? हमने इसमें एक मीठी मट्ठी, बाकी नमकीन मट्ठियाँ, और अपनी मदर इन लॉ को जो भी आपने गिफ्ट देना है, चाहे आपने सगन देना है या जो भी है, वो साथ में जो चांद देखने के लिए दिया है
और साथ में पानी और बादाम होता है जो अर्घ चढ़ाने के बाद पिलाया जाएगा और साथ में वो खिलाएंगे। अभी जब मैं आपसे बात कर रही थी तो आपने कहा कि अच्छा ये हस्बैंड फास्ट नहीं रखें, ऐसा क्यों बोला आपने? एक दिन तो उन्हें सर्व करना चाहिए हमें साल में, मतलब सुबह से लेकर रात तक दे शुड बी ऑन ड्यूटी, हमारी सर्विस में खड़े रहें, हमें जो चाहिए जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट है घर में परिवार में किसी को, तो ये सर्व करते हैं आज। लेकिन पायल इसी चीज पर मैं यहाँ पर आपके पास अभी मैं थोड़ी देर पहले जी बताइए हिमानी जी। अब यहाँ पर हमारे साथ शास्त्री जी बैठे हैं, ज्योतिषाचार्य जी, वो ये कह रहे हैं जैसे मैम ये यहाँ पर कह रही थी अगर दोनों हस्बैंड वाइफ रखे तो वो कह रहे हैं कि फल तब पूरा मिलता है, नहीं तो ऐसे में 50-50 फिर बढ़ जाता है, तो ये मंजूर है? अगर दोनों हस्बैंड वाइफ रखे तो पूरा फल मिलता है, नहीं तो 50-50 मिलता है, आप लोग को ये मंजूर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो रिचुअल्स चल रहे हैं अगर दोनों रखने से अगर पूरा फल मिलता है तो ऑब्वियसली रखना चाहिए। तो मतलब नेक्स्ट टाइम से हम एक्सपेक्ट करें कि आप लोग रखेंगे? दीदी को खुश करने के लिए तो डेफिनेटली रखेंगे। फल का तो मालूम नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अगर ये करना है तो बीवी के साथ जरूर रखेंगे हम लोग, नेक्स्ट टाइम पक्का। आपको यकीन है कि आपके हस्बैंड नेक्स्ट टाइम रख लेंगे व्रत? बिल्कुल बिल्कुल, he'll keep, पक्का रखेंगे, अगर बोला तो पक्का रखेंगे। देखा आपने हिमानी, यकीन भी इतना है कि अगर हस्बैंड ने बोल दिया है तो पक्का रखा जाएगा व्रत। और बिल्कुल, और पायल हो भी क्यों ना, वैसे वो कह रहे हैं वो डर के मारे ज्यादा यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए मैच से ज्यादा जरूरी चीज अभी करवा चौथ है, चांद है, बल्कि तो बजाय उसके कि बार बार आपको इधर उधर होना पड़े, साथ में बेटर यही है कि आप डांट खाने से अच्छा साथ में बैठ जाइए। चलिए हम वापस आएंगे और अपने हम जो दोनों खास मेहमान हैं उनसे और आगे विधि विधान पर हमने बात की, हम रंगों का महत्व भी यहाँ पर जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि आखिर चंद्रमा को हम डायरेक्ट क्यों नहीं देख सकते, क्यों हम छलनी का सहारा लेते हैं। हमारे साथ पूनम जी हैं, हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी हैं, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो लगातार हमारी ये खास पेशकश जारी है। सुहागिन महिलाओं में करवा चौथ के पर्व की उमंग वहां भी देखी जा रही है जहां पाकिस्तान की फायरिंग के चलते लोग अपने गांव छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पनाह लेने को मजबूर हैं। जम्मू के विस्थापित कैंप्स में 8 दिन से शरण लिए हुए जो महिलाएं हैं वो भी करवा चौथ को पूरे जोश और उमंग के साथ मना रही हैं। हम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मुश्किल हालात में भी करवा चौथ की उमंग किसी हाल में कम नहीं हुई। ये जम्मू के अरनिया सेक्टर का दियोली कैंप है जहां करवा चौथ का माहौल आपको हम दिखाएंगे, लेकिन हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ दो हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर पूनम जी का रुख करना चाहूंगी। पूनम जी, हम यहाँ पर इससे पहले बात कर रहे थे रंगों के महत्व की भी, कि आखिर क्यों, चाहे हम हरे रंग की बात कर ले या हम लाल रंग की बात कर ले जो कि सुहागिनों के लिए कहा जाता है, आखिर क्यों रंगों का महत्व इससे खास होता है? देखिए, रंगों का महत्व जो है उसके ग्रहों के साथ और ग्रहों के द्वारा उनके शुभ प्रभाव पर जुड़ा रहता है। करवा चौथ के दिन लाल, पीले, हरे रंग का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है और ये परंपरा के तौर पे हमेशा से ही लाल रंग को बहुत प्रमुखता दी गई है। इसका प्रमुख कारण जो है, करवा चौथ का जो व्रत है ये पति की आयु, बच्चों, पुत्रों के लिए और धन धान्य के लिए है। यहाँ पर बृहस्पति जो कारक है वो पुत्रों का भी है, धन का भी है और पति के लिए विशेष उसका शुभ लाभ रहता है। इसी कारण जो लाल रंग है, लाल रंग जो हैगा उसको प्रेम और पैशन से जोड़ते हैं, एक ऊर्जा वाला रंग है और ये आदमी के, व्यक्ति के अंदर एक उत्साह पैदा करता है, एक जोश पैदा करता है और वो उत्साह जो है, आपने देखा होगा कि विवाह के समय भी लाल रंग का बहुत प्रयोग किया जाता है। एक मंगल कार्यों का रंग माना गया है और शुभ कार्यों में इसको अत्यधिक प्रयोग किया गया है। चलिए, बिल्कुल हम शास्त्री जी के पास भी आएंगे, लेकिन हम जम्मू की तस्वीर जिस तरह से यहाँ दिखा रहे थे कि जम्मू के अरनिया सेक्टर का दियोली कैंप जहाँ पर करवा चौथ का माहौल इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ सुहागिनों ने न सिर्फ अपने पतियों की सलामती की प्रार्थना की है बल्कि सीमांत में रहने वाले सभी लोगों की कुशलता की प्रार्थना भी वो कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्या माहौल वहां पर बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जोश उमंग में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। शाम
चलिए, तो जम्मू की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर किसी तरह से जोश और उमंग में कोई कमी नहीं आई, लेकिन इसी तरह से अलग अलग इलाकों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर क्या कुछ तैयारी है। और हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, पायल भुइयन और साथ ही साथ मनोज शर्मा, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल हम रुक करना चाहेंगे मनोज शर्मा का। मनोज, कितना वक्त और अभी इंतजार करना पड़ेगा? इंतजार बड़ा मतलब लगातार इंतजार चल रहा है। आप तो अभी मैंने देखा आप अभी दफ्तर से लौटे, तो आपने करवा चौथ का व्रत नहीं किया क्या? नहीं भी किया। जी बताइए। किया है। मतलब किस तरह से किया है? मतलब चांद का इंतजार है? बिल्कुल, चांद निकलने का इंतजार है और चांद हमारे साथ भी है। आपके साथ आपके चांद को मैं देखना चाहूंगा। एक मिनट, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इनके चांद को भी आपको दिखाना चाहूंगा। आपको कह रही है कि चांद तो हमारे साथ है। हाँ, हम चांद तो शुरू से साथ में है और हमेशा साथ में रहेंगे। तो मतलब चांद इसी तरह से हमेशा था कि अभी अभी हुआ? ये अभी अभी हुआ है वैसे। चांद बनने के बाद चांद हुआ है। आपकी जो कहानी थी, मतलब पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, आपकी कहानी बड़ी दिलचस्प थी। मतलब उस कहानी की कुछ और बताएंगे आप आगे की, कब आपकी मुलाकात हुई थी? हमारी मुलाकात भी संयोग से करवा चौथ के दिन ही हुई थी। उसको हम लोग कभी भी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि करवा चौथ में आमतौर पर ये होता है कि आप छत पर हैं और छत पर आप चांद देखने जा रहे हैं, तो पूरा मोहल्ला एक साथ ही मनाता है। करवा चौथ हुआ, हरतालिका तीज हुई, तो ये मौके ऐसे होते हैं कि कहीं भी आप किसी भी शहर में हो, किसी न किसी गेट टुगेदर में आप मिल जाते हैं। तो वहीं से शुरू हुई थी और अभी चल रही है, शानदार चल रही है। मुझे भी अभी चांद का इंतजार है। हर साल चलनी से मुझे देखा जाता है और मुझे लगता है कि इस चलनी में जितने भी छेद है उससे भी कई गुना प्यार जो है करवा चौथ पर बढ़ जाता है। वैसे तो सारे दिन ही करवा चौथ होती है। मैं ये देख रहा हूँ कि बड़ी मतलब आपके जो पति है खासे उत्साहित है करवा चौथ को लेकर। ऐसा क्या जादू किया है आपने? इस जादू के विषय में तो ज्यादा वही बता पाएंगे कि मेरा क्या उनके ऊपर जादू है, लेकिन लेकिन फिर भी हाँ, ये जरूर है कि हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है और बहुत अफेक्शन है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो बस मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा ये बना रहे और सभी पति पत्नी के बीच में ये होना चाहिए। सभी पति पत्नियों के बीच में आपने कहा, तो मैं और लोगों से भी पूछता हूँ कि आपका 25 साल का तजुर्बा क्या है? मेरा तजुर्बा अभी तक तो ये समझिए कि मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ। मुझे इतने चाहने वाले, प्यार करने वाले मुझे हस्बैंड मिले। बाकी और जो अपना है बाकी ऐसे ही चलता रहे। इतने सारे लोग करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं और आपने नहीं किया है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं? जी, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं खाली पेट नहीं रह सकती हूँ। मुझे दिन भर खाने की आदत है। तो बस इस चक्कर में। आप कुछ कह रही हैं? मैं भी नहीं रह सकती, पर पता नहीं इस व्रत में ऐसा क्या है कि ऑटोमेटिक ऐसा रहता है, कुछ भूख ही नहीं लगती है, महसूस ही नहीं होता है कि अपन कहाँ घर में हमें 2 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकती कभी। पर इनका एक करवा चौथ का व्रत का ऐसा क्या है? जो मियाँ बीवी दोनों दंपत्ति पुलिस में नौकरी करते हैं, आप पुलिस की नौकरी और करवा चौथ जैसा मुश्किल व्रत हो पाता है हर साल? मुझे ये नहीं लगता कि कोई परिस्थितियाँ किसी चीज़ के लिए बाधा आ सकती है। अगर हमारा मन और तन दोनों साथ है और दृढ़ इच्छा शक्ति है तो सब कुछ किया जाना संभव है। एक आपके चांद से एक कमेंट और लेके मैं वापस जाऊंगा। जैसा कि भाभी ने बोला कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो इस इच्छा शक्ति को आप कैसे आगे बढ़ाते हैं? मैं उसे पूरा सपोर्ट देता हूँ और हम लोगों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और वो भी मुझे पूरा सपोर्ट देती हैं। तो हम लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम बिना व्रत रखे भी जो है अपना प्यार और हम लोग एक दूसरे के प्रति जो दुआएं रहती हैं वो हम करते रहते हैं। ये लव मैरिज है, आपको ये बताया नहीं इन दोनों ने भी। मतलब मेरी किस्मत में आज सारी लव मैरिज आई है। बिल्कुल, और जिस तरह से आप उनकी कहानी को आगे बढ़वा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि या तो वो भाग जाएंगे और या फिर आपको देखते के साथ ही अब खुद, क्योंकि आप उनकी स्टोरी जो आगे जिस तरह से बढ़ा रहे हैं, एक पूरी फिल्म अब आप तैयार कर देंगे। चलिए खैर, लेकिन शास्त्री जी भी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। शास्त्री जी, कई जगहों पर हम देखते हैं आजकल इंटरनेट, स्काइप के जरिए भी व्रत तोड़े जा रहे हैं। मान्यताएं जो हैं, ट्रेंड जो है, धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन क्या वाकई में ये इतना उपयोगी होता है या ये उचित है? देखिए, हमारे जितने भी व्रत आदि हैं, ये हमारी भारतीय परंपराएं हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारी आस्थाएं हैं। जिस प्रकार अभी हमारी सहयोगी बहन बहुत सुंदर करक चतुर्थी करवा चौथ के बारे में बता रही थी,
और आपको बतलाऊं, यह जो करवा चौथ का व्रत है ये पद्म पुराण से आरंभ हुआ है और महाभारत काल में का ही ये जो है पद्म पुराण है। वैदिक है, 18 पुराणों में एक पुराण है, महापुराण है, जिसमें स्वयं द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं भगवान श्री पांडवों के वनवास के समय में कि इतना हमारे जीवन में इतने बड़ी अनेक कितनी परेशानियां आई हैं, आखिर इन परेशानियों का सबसे बड़ा उपाय क्या है, हम क्या पूजा करें, क्या जप करें, क्या दान करें, क्या व्रत करें जिससे कि हमारी ये सारी परेशानियां दूर हो जाएं। तो उस समय द्रौपदी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने करवा चौथ का व्रत द्रौपदी को उपदेश किया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, आने वाली चतुर्थी का द्रौपदी व्रत करो और भगवान गणपति का पूजन करो, भगवान गणेश का पूजन करो, तो निश्चित रूप से तुम्हारी जितनी परेशानियां हैं, चाहे वो सुहाग की, केवल सुहागवती महिलाओं का तो ये व्रत सर्वोपरि है ही, सर्वप्रिय भी है, सर्वोपरि भी है। अगर विद्यार्थी इस व्रत को करते हैं तो विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति होती है। विद्यारंभे विवाहे चा प्रवेशे निर्गमे तथा। अगर हमारे सैनिक इस व्रत को करते हैं, संग्रामे संकटे चैव, देश पर जो है कोई आपत्तिजनक स्थिति पैदा हो जाए, सैनिक इस व्रत को करें तो उनको गणेश भगवान की शक्ति प्राप्त होती है और देश की सुरक्षा करने में भी सक्षम होते हैं। इसी प्रकार से विद्यारंभे विवाहे, जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो या पुरुष का विवाह ना हो रहा हो, केवल यह व्रत पुरुषों महिलाओं के लिए नहीं है, यह पुरुषों के लिए भी है और पुरुषों को भी इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर पति और पत्नी दोनों मिलकर के इस व्रत को करते हैं तब पूरे फल की प्राप्ति होती है जी। तो अगर कोई कन्या है जिसके विवाह में अड़चन है, वो इस व्रत को करे, क्योंकि हेमंते, भागवत जी में भी आता है कि हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारी का चेरु हविष्य भुज्यानाम कात्यायनी अर्चन व्रतम। कात्यायनी भगवती देवी का पूजन भी इसमें किया जाता है। भगवान गणपति उसके विघ्नों को दूर करते हैं, उसके विवाह की, विद्या की बाधा दूर होती है, व्यापार की बाधाएं दूर होती हैं। कोई शरीर में रोग है, उसको लेकर आप संकल्प करें कि मैं रोग शांति के लिए इस व्रत को करना चाहती हूं, आप उस व्रत को करिए, रोग शांति के लिए रोग बाधा दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से गणेश अथर्वशीष का, किसी का व्यापार में पैसा रुक गया है, अगर वो करवा चौथ का निर्जला व्रत करे और ये मान करके कि मेरा रुका हुआ पैसा वापस आ जाए और गणेश अथर्वशीष का पाठ करे तो उसका जो है रुका हुआ पैसा, धन वापस आ जाता है। इस प्रकार से गणेश चतुर्थी जो करवा चौथ है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। गोपिकाओं ने इस व्रत को किया भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल आचार्य जी, और उनको जो है भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से लौकिक पारलौकिक इस लोक के सुखों को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करें, इस लोक के सुख। और जो कुछ अधिक उम्र के लोग हैं, अपने जीवन के समस्त कार्यों से निवृत्त हो चुके हैं, वो चाहते हैं हम मोक्ष को प्राप्त करें, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए भी भगवान गणपति, क्योंकि भगवान जिन्होंने मतलब अभी इस साल नहीं रखा है, तो चलिए अगले साल के लिए जरूर है कि वो भी इस व्रत को कोई भी कर सकता है। जिस तरह से आचार्य जी ने हमको यहाँ पर काफी सारी चीजें बताई। लेकिन पूनम जी, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि कभी भी चांद को डायरेक्ट नहीं देखा जाता, एक छलनी होती है, उसके बाद ही फिर आप अपने पति को आप देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, करवा जो होता है उस पे 13 बिंदी लगाई जाती है, तो जानेंगे इसके पीछे का भी कि क्या आखिर इसके पीछे का महत्व है और क्यों आखिर 13 बिंदी लगाई जाती है। 13 गेहूं के दाने लेकर आप पूजा में बैठते हैं, चावल के दाने लेके बैठते हैं, जबकि 13 के अंक को तो अशुभ माना जाता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, ये 2 हिस्सों में आपका सवाल बांटा जा सकता है। पहली बात तो जो 13 बिंदी लगाई जाती है, ये एक्चुअली जो लोग 12 महीने की चौथ का व्रत रखते हैं, तो 12 महीने की चौथ, 12 चौथ और साथ में करवा चौथ, इसको मिला के ये 13 बिंदी लगाई जाती हैं। और यदि अंक शास्त्र की दृष्टिकोण से देखें तो 13 का अंक जो है, यदि इनको संयुक्त कर दें तब 4 नंबर बनता है। 4 नंबर जो है वो चंद्रमा का कारक भी है और राहु का कारक भी माना गया है। चंद्रमा इस व्रत से कई तरीके से जुड़ा हुआ है, उसी तरीके से राहु का भी है। राहु देखिए बड़ी ट्रेमेंडस उसमें पावर होती है।
सबसे बड़ी चीज राहु की, यदि हम शक्ति को संभाल सकते हैं तब हम उसको, जिस तरीके से हम एटॉमिक पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं उसी तरीके से राहु की शक्ति का हम प्रयोग करते हैं। दूसरा सवाल जो था आपका, चंद्रमा को सीधे तौर पे नहीं देखा जाता। इसका कारण जो प्रमुख है कि चौथ के चंद्रमा को देखने का निषेध माना गया है, क्योंकि उसे देखने से दोष लगता है। ये दोष कृष्ण जी को भी लगा था, श्यमंतक मणि के चुराने का उनके ऊपर आरोप लगा था। तो उसको सीधे ना देखें, इसलिए एक आड़ हम ले लेते हैं जिसमें चलनी या मटरी होती है, जिसे करवा चौथ की मटरी कहते हैं। मटरी के अंदर छेद होता है, छेद में से चंद्रमा को देखा जाता है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, जल की धार जो दी जाती है उसमें से चंद्रमा को देखा जाता है। जल स्वयं चंद्रमा के ही कारक माना गया है, तो ये दोष कम हो जाता है। बिल्कुल। वापस एक बार मैं फिर से रुक करना चाहूंगी मेरी सहयोगी पायल भुयन जो इस वक्त मौजूद हैं, कई और लोग उनके साथ हैं। पायल, ये भी कहा जाता है, इससे पहले भी जब हम यहाँ पर पूनम जी से बात कर रहे थे, शास्त्री जी से बात कर रहे थे, एक संकल्प लिया जाता है इस दिन की जो गलतियां अभी तक आपने की है या जो भी कुछ ऐसा किया है आप दोबारा उनको लाइफ में नहीं दोहराएंगे। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? पूछिए जरा, वहाँ पर पति भी हैं, पत्नियां भी हैं वहाँ पर बैठी। बिल्कुल बिल्कुल हिमानी, मैं जी बिल्कुल हिमानी पूछती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ गलतियां हो जाती है, लेकिन आपको लगता है कि ये जो पर्व है, ये जो करवा चौथ है, बॉन्डिंग को और स्पेशल बनाता है? बिल्कुल बिल्कुल। पूरा साल आपको बिजी इतने सब होते हैं, कुछ आपको ना टाइम मिलता है कुछ ऐसे आपस में एक दूसरे को ये शो करने का दैट यू लव ईच अदर, यू आर स्ट्रांगली बॉन्ड टू ईच अदर। बट इस टाइम में आप जब हस्बैंड वाइफ के साथ रहता है, उसको पता है जैसे कि हाँ आज व्रत रखा हुआ है मेरे लिए, तो जो फीलिंग्स होती हैं वो जरूर बाहर आती हैं। हिमानी, यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे तो हस्बैंड जो हैं वो अपनी वाइफ के लिए गाना गाना चाहते हैं, मैं वो आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। गिली। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। बहुत बहुत खूब हिमानी। व्रत तो नहीं रखा, लेकिन मुझे लगता है गाने ने कमी जरूर पूरी कर दी होगी। मुझे लगता है कि पूरा जो इतने टाइम से जिस तरह से इनकी वाइफ तैयारियां कर रही थी, चूड़ी बिंदी मेहंदी ये तमाम चीजें होती हैं, तो शायद ये इसी चीज की प्रैक्टिस में, रियाज में लगे हुए थे कि किस तरह से हम इनको इम्प्रेस कर सकें। चलिए बिल्कुल हम आपके पास वापस आएंगे पायल, लेकिन इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन जी की पत्नी, धर्मपत्नी प्रीति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीति, पहले तो आपको करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारकबाद, और साथ ही साथ इंतजार क्या कुछ लंबा हो रहा है? ऐसा लग रहा है चांद आ नहीं रहा है अभी। आपकी आवाज आ जा रही है प्रीति जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, लगता है कि प्रीति जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम प्रीति जी के पास जाएंगे, उनसे भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और यहाँ पर जिस तरह से हमको शास्त्री जी बता रहे थे, शास्त्री जी आप यहाँ पर कुछ कह रहे थे कि कुछ भजन या कुछ कीर्तन या कुछ मंत्र और ऐसे जो हम यहाँ इस दौरान कर सकते हैं। दिल्ली में जिस प्रकार मैं आपको बता रहा था कि सायंकाल के समय दिल्ली में सामूहिक रूप से महिलाएं, सुहागिन महिलाएं बैठ करके पूजन और कथा सुनती हैं, और उसके बाद अपनी एक थाली को लेकर के 7 बार करवा को बहुत संभाल करके घुमाती हैं, और उसमें एक भजन कुछ पंक्तियां गाती हैं, वो मैं आपके सामने सुनाना चाहूंगा। तो थोड़ी सी छोटी 2-4 पंक्तियां हैं। ले सर्व सुहागिन करवड़ा ले एक वीरा नाम की लड़की है, जिसके कारण ये व्रत जो है किया जाता है। 7 भाइयों की अकेली बहन है। ले बहन प्यारी करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा बटाया जीवन दा झोली पाया, ले बहन प्यारी वीरा चंद चढ़े ते पानी पीना,
ले कत्ती ना टेरी ना घूम चड़खड़ा फेरी ना वान पैर पाई ना सोतड़ा जगाई ना रूठड़ा मनाई ना ले बहन प्यारी वीरा चंद चढ़े ते पानी पीना ले बहन प्यारी वीरा चंद चढ़े ते पानी पीना। ये पंक्तियां बड़ी मशहूर हैं और सभी लोग इसको गाते हैं बड़े प्रेम के साथ में, वही मैंने आपके सामने इसको रखा है। बिल्कुल, और थोड़ा सा और हम विस्तार से यहाँ पर और समझने की कोशिश करते हैं। पूनम जी, जिस तरह से ये तमाम चीजें होती है, कथा होती है, कहीं ना कहीं हमको एक सीख भी देती है, क्योंकि यहाँ वीरा, जिनकी बात यहाँ शास्त्री जी कर रहे थे, उनके भाइयों ने एक नकली चांद बना दिया जाकर कि हम उनसे देखा नहीं गया कि उनकी बहन जो है वो भूखी रह रही है। या फिर यहाँ पर करवा की भी अगर हम बात करें, जिसके पति को मगर ने उसका पैर पकड़ लिया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ हमें सीख भी देती है कि हमें जांचना परखना चाहिए। भाई है, ठीक है, उन्होंने उसके लिए किया, लेकिन उसका व्रत तो टूट गया। जी जी जी, ये आप ठीक कह रही हैं कि हमें बहुत सारी चीजों की, देखिए, समझने के लिए, एक जीवन के दर्शन को समझने के लिए और सच्चाई को समझने की भी इसमें सीख मिलती है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं कि आप किसी के ऊपर भी धोखा मत दीजिए। यदि भाई भी है तो बहन को वो केयर कर रहे थे। देखिए, ऐसा नहीं था कि उनके मन में भाई कोई बहन का प्यार है, वो भाई केयर का कर प्यार रहे है थे, जो कि बहन को ही भूख को बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन भाभी ने मना किया था। देखिए, भाभी ने मना किया है, वो कहती है तुम्हारा चांद उगा है, हमारा नहीं उगा। तो यहाँ यदि कोई, जिसे कहते हैं ना, बुद्धिमान व्यक्ति होता, फौरन सोचता कि इस वाक्य में कुछ फर्क है। बिल्कुल, और हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो कोई भी चीज ना भावुकतावश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, एक उम्र होती है जब आप भावुक होकर काम कर सकती हैं, लेकिन एक समय के बाद एक परिपक्वता और भावनात्मक मेच्योरिटी की व्यक्ति को जरूरत होती है। तो सोच समझ के कि क्या सही है क्या गलत है तब करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ रवि किशन जी की धर्मपत्नी प्रीति भी हमारे साथ जुड़ गई। प्रीति जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो, मुबारकबाद आपको करवा चौथ की। आज आपने भी व्रत रखा होगा और अब इंतजार कुछ लग रहा है लंबा होता जा रहा है। अब आदत हो गई है इतने सालों से रखते रखते जी, तो इतनी आदत हो गई है कि भाई ये कोई मायने ही नहीं रखता। उल्टा ये इंतजार अच्छा लगता है इस दौरान, क्योंकि इस वक्त ही पति भी यही कोशिश करते हैं कि भाई समय पर आ जाए। सो इट इज अ वेरी नाइस फीलिंग कि हम सब दोनों की तरफ से कोऑर्डिनेशन होता है और ये इंतजार जितना लंबा हो अच्छा है। तो आज कहाँ है रवि जी? आज भी शूटिंग वगैरह में बिजी हैं? उन्होंने भी आपके साथ साथ व्रत रखा है? जी, चलिए, माफ कीजिए, मैं आपके पास आऊंगी प्रीति जी। यहाँ हम लखनऊ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर चांद ने आखिर दर्शन दे दिए हैं। तो IVM 7 पर आप कर सकते हैं चांद के ये लाइव दीदार। और जो भी अपने घरों में वहां लखनऊ में बैठे हैं, तो जो अभी नहीं उनको पता चल पाया, तो आप देखिए यहाँ पर। और अपना व्रत जो है, सुबह से जो भी महिलाएं जिन्होंने व्रत लिया है, या जो पुरुष भी जो महिलाओं का साथ दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि चंद्रमा आखिर लखनऊ में यहाँ मेहरबान हो चुके हैं। यहाँ इन्होंने दीदार दे दिया है। वापस हम लौटेंगे तस्वीरें, लेकिन लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन जी की धर्मपत्नी प्रीति जी हमारे साथ बनी हुई है। प्रीति जी, तो आज रवि किशन जी आज भी शूटिंग में बिजी हैं या फिर आ गए हैं जल्दी? अब उन्होंने भी क्या व्रत किया आपके साथ? नहीं, वो आने वाले हैं जी। ये अपने ही इज ऑन हिज वे ओनली, तो फिर वो भी पहुंच ही रहे हैं जी। बॉम्बे में पोल्यूशन ट्रैफिक इतना होता है, तो उस हिसाब ही विल बी हियर एनी मिनट, कभी भी आएंगे। तो उनका इंतजार है और चांद तो खैर उसका भी इंतजार ही है। बिल्कुल, चांद का भी इंतजार है और अपने चांद का भी इंतजार है। बिल्कुल, तो सारी तैयारी कर ली आपने, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो टाइम दिया गया था, जो मुहूर्त दिया गया था, लखनऊ में तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिख भी गया चांद। जी जी, बस बॉम्बे में अभी तक तो चांद दिखाई नहीं दिया है, तो दोनों चांद के इंतजार में हम सभी वेट कर रहे हैं। मेरे साथ साथ जिन्होंने भी, जितने भी और हाउस वाइफ जिन्होंने भी रखा होगा, दे ऑल आर वेटिंग। बिल्कुल, आपके पास हम आएंगे, लेकिन तस्वीरें यहाँ हम लगातार दिखा रहे हैं। लखनऊ में चंद्रमा अब दर्शन दे चुके हैं, दीदार वहां पर हो चुका है। तस्वीरें हम लगातार आपको इस वक्त दिखा रहे हैं।
ये लखनऊ में चांद निकल चुका है। बाकी जगहों पर भी लोगों को इंतजार है कि कब यहाँ पर चांद दिखेगा और कब वो जो अपना व्रत है वो खोलेंगे। निर्जला सुबह से भूखी प्यासी जो महिलाएं हैं अब टकटकी लगाए देख रही हैं आसमान की ओर कि आखिर कब ये चांद निकलेगा। लगातार पल पल की अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं, लेकिन हम अपने दोनों मेहमानों का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, ज्योतिषाचार्य पूनम बेदी जी का भी, ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी का भी, साथ ही साथ हमारे साथ रवि किशन जी की धर्मपत्नी प्रीति जुड़ी, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और साथ ही पायल, आपका भी शुक्रिया। मनोज, फिल्म मत बनाइएगा पूरी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।